हाथ में बस एक ये रिवॉल्वर बंदूक लेके और पता नहीं अपने आप को क्या तुर्रम खा समझने लगते हैं ये लोग। उत्तर भारत को ये गायक लोग खा गए। और सबसे बड़ा अफसोस तो तब होता है ये जो गाने हैं ये डीजे पर विवाह शादियों में बजते हैं। साथ ही छोटे छोटे बच्चे जो कुछ जानते ही नहीं वो इन बंदूकों वाले, हथियारों वाले, नशे वाले इन गानों पे नाचते हैं। एक कटोला जेल के भीतर, एक कटोला जेल के बाहर, 5 काट का बाहर दर दिया। इतना घटिया बोल। ये 2 कौड़ी के आदमी थोड़ी ना प्रेम बताएंगे। यही मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि इन लोगों से बचिए। अकल बुद्धि बिन मानस पशु बराबर हो सरे, शेर सांप के डरते ज्यादा मूर्ख का डर हो सरे, मूर्ख का डर हो सरे। आज इस देश का युवा भगत सिंह क्यों नहीं बन पा रहा? वो अपने जीवन में क्रांति क्यों नहीं कर पा रहा? क्यों वो अपने लक्ष्य, अपने एम को देख पा रहा? अब मैं किसका जिक्र कर रहा हूँ वो ये आगे जो क्लिप आएंगी इनको देख करके आप समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये। तेरे गाथ मकतड़ भरा जागे, तेरे फिल्टर शॉट करा देंगे, पित्तल भरा देंगे, शॉर्ट करा देंगे। ये इस तरह के गाने जो हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। ये इस तरह के गाने कहाँ युवाओं में देश के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति जोश भरेंगे? और ये वो शब्द हैं जो युवाओं के कानों के भीतर उतर के उनके मन के साथ, उनकी जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। उनको नहीं पता, वो दिशाहीन है, वो नहीं जानते। लेकिन ऐसे गाने जब उनके कानों में पड़ते हैं तो वो ना चाहते हुए भी अपने आप को तुर्रम खा समझने लगते हैं और उनको पता कुछ नहीं होता कि मैं करना क्या है। लेकिन उनको ये लगता है कि ये जो गाना आया है शायद ऐसी ही मेरी जिंदगी है, मुझे तो बदमाश बनना है, मुझे तो गुंडा बनना है। अभी और सुनिए। मारे मसले का हल कारतूस कर बाउड़ी तरीड़ जा जिले जिंदगी मारे कशिए ना नाते दुनिया ते परेशान। मतलब क्या शब्द है ये? शब्द की तरफ ध्यान दिया आपने? मारा फैसला कारतूस करे हैं, हड़िए ना बाउड़ी तरेड़। मतलब ये वो लोग हैं जिनको स्वयं को, खुद को कुछ घंटा नहीं पता, लेकिन इन्होंने बेड़ा उठा रखा है कि हम गाने लिखेंगे, हम गाने गाएंगे, और पता नहीं अपने आप को क्या दिखाने की ये कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं, जैसे दुनिया भर के बदमाश इनके कदम चूमते हैं। ये सबसे बड़े बदमाश हैं। और ये देखो ना, इस समाज को इन्होंने दिया क्या दे रही है, क्या कोशिश है इनकी। और इस चीज को ये बोलते हैं एंटरटेनमेंट, मनोरंजन। क्या ये है मनोरंजन? इसे कहेंगे मनोरंजन? दुखी करे थे करनी पड़ी बदमाशी। करनी पड़ी बदमाशी। मतलब क्या दे रहे हो ये? इन चीजों से तुम्हें मिलेगा क्या? न शरीर है, हाथ में बस एक ये रिवॉल्वर बंदूक लेके और पता नहीं अपने आप को क्या तुर्रम खा समझने लगते हैं ये लोग। और सब के सब ये जो गाने हैं ऐसे ही बना रहे हैं। हाथ में बंदूक है और बदमाश, मुंह में सिगरेट है बदमाश, बाल बड़ा रखे हैं बदमाश। बताओ, अब ये भी आ गया, इस असले का यार व्यापार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और फिर कह रहे हो कि इस देश में एनवायरमेंट पोल्यूटेड हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, रेप हो रहे हैं, यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहे, काम नहीं मिल रहा। अरे स्किल नहीं है, काम कहाँ से मिले? स्किल नहीं है। वो ऐसे गाने सुनते हैं और पार्कों में बैठ करके ताश खेलते हैं, ताश। ये है भारत का युवा। उत्तर भारत को ये गायक लोग खा गए। जैसे गाने के लिए केवल यही गाने हैं। और सबसे बड़ा अफसोस तो तब होता है ये जो गाने हैं ये डीजे पर विवाह शादियों में बजते हैं।
और वहां पर छोटे छोटे बच्चे इन गानों पे नाच रहे होते हैं। ये तो युवा तो नाच ही रहा होता वहां पे, दारू पी के, शराब पी के, नशे में टुल। साथ ही छोटे छोटे बच्चे जो कुछ जानते ही नहीं, वो इन बंदूकों वाले, हथियारों वाले, नशे वाले इन गानों पे नाचते। अब कहाँ रहेगा भाईचारा, ये बता दो मुझे, कहाँ है भाईचारा? हर किसी के हाथ में तो इन्होंने बंदूक थमा दी, हर किसी के मुंह पे इन्होंने गालियां लगा दी। कहाँ बचा युवा एक दूसरे का साथ देने के लिए? इसलिए ये देश गर्त में जा रहा, गर्त में। इसके जैसे लोग, ये इसके जैसे गायक कलाकार तरक्की करने देंगे नहीं, क्योंकि युवाओं को तो ये अपनी तरफ खींच लेंगे, एक दूसरे को लड़ा के मार डालेंगे। देश के लिए सोचेगा कौन? विचार कौन करेगा? रुक करके, ठहर करके उन समस्याओं को देखेगा कौन? अभी एक और को सुनिए। डब्बी भरे फिरा फीम जमा काली लेके घुमा सरेआम शहर में अफीम शहर में घुमा बिल्कुल फ्रीली। ये क्या बता दिया आपने बच्चों को, जो अभी 10 साल के हैं, 15 साल के हैं, 20 साल के, जो कुछ नहीं जानते अफीम क्या होती है, ड्रग्स क्या होते हैं, ये आपने बच्चों को क्या दे दिया? और तुम्हारे इन घटिया गानों पे बच्चे नाचते हैं और इन शब्दों को वो चूस रहे हैं अपने भीतर। और हद दर्जे की गिरी हुई बात तब होती है जब ये पार्टियों में माँ बाप इन बच्चों को नचाते हैं ऐसे गानों पे। ऐसे ही गिरे हुए इनके माँ बाप हैं। तुम लोग सुन रहे हो इसको, तुम लोग और आने वाली पीढ़ी अगर कल को तुम्हारा ही गला पकड़ ले तो इसको अतिशोक्ति मत मानना। इसको ये मत मानना कि हमने तो बच्चों को अच्छी शिक्षा दी थी, ये कैसे हो गया। कोई अच्छी शिक्षा नहीं दे रहे तुम लोग, और बच्चों के कान में शब्द ठूस रहे हो। कल को ये आतंकवादी बन जाए, कोई अपराध बड़ा कर दे तो इसको अतिशोक्ति मत मानना। और एक ये चला हुआ है, अभी दिखाता हूँ। एक खटोला जेल के भीतर, एक खटोला जेल के बाहर, कांच काट के बाहर धर दिया। इतना घटिया बोल, इतने घटिया शब्द। और कमाल की बात है, इस व्यक्ति को ये तक नहीं पता कि रागिनी गायक तो सतबीर भी थे, लक्ष्मीचंद भी थे। उन्होंने ब्रह्म ज्ञान के नीचे कुछ नहीं गाया। वो तो जो वेदों की, पुराणों की सबसे ऊंची बातें लोगों तक पहुंचा रहे थे। सबसे ऊंची बातें, वेदों को, उपनिषदों को ये लोग घर घर पहुंचा रहे थे अपने गायन के माध्यम से। लोगों को जगाने का काम कर रहे थे लक्ष्मीचंद के जैसे व्यक्ति। और ये सभी के सभी इन शब्दों से, इन गानों से तुम लोग क्या दे रहे हो समाज को? और फिर इनको समाज की सहानुभूति भी चाहिए, संपैथी भी चाहिए इनको, कि भाई देखो हमारे साथ क्या किया जा रहा है। और केवल यही कलाकार नहीं है हरियाणा में और बहुत सारे कलाकार भी हैं जो इतने ही घटिया गाने गाते हैं, ऐसे ही घटिया शब्दों का चुनाव करते हैं। एक दूसरे के साथ रंजिश हो सकती है, लेकिन इन ग्रुपों की रंजिश के कारण पूरे युवा समाज को इनकी ये घटिया वाणी और ये घटिया शब्द और ये घटिया संगीत पीना पड़ रहा है। हद दर्जे की बात तब होती है जब ये पार्टियों में चलते हैं, सबसे खतरनाक। और फिर वहां से युवा अपनी गाड़ियों में, अपनी बाइकों में, अपने फोन में और न जाने कहां कहां पर इन गानों को सुनते हैं, उनको पीते हैं, चूसते हैं। और वैसे ही फिर उनका धीरे धीरे नजरिया हो जाता है, वैसे ही समाज को देखने लग जाते हैं। तो फिर रेप क्यों नहीं बढ़ेंगे? फिर ग्लोबल वार्मिंग क्यों नहीं बढ़ेगा? फिर ये बदमाशी और खून कत्ल क्यों नहीं बढ़ेंगे? बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। है कोई कैसे रोक सकते हैं इनको? ये एक पड़ाव है बस। ये अच्छा भी तो दे सकते हैं। ये क्या मुंह में सरस्वती बैठी होती है, जो बोलते हैं कि जो गाते हैं उनके मुंह में सरस्वती होती है, और सरस्वती माँ के माध्यम से ये ऐसे शब्दों का चयन करके अपने गले से उतार रहे हैं बाहर। क्या इनको नहीं देखना चाहिए कि समाज कहाँ पे जा रहा है? क्या इनको नहीं देखना चाहिए कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या बनती हैं? क्या गाने केवल यही रह गए? क्या शब्द केवल यही रह गए? क्या गीता की बात, उपनिषद की बात, वेदांत की बात, पुराणों की बात घर घर नहीं पहुंचा सकते तुम लोग? और पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। भाई आप इन युवाओं का एक बड़ा चेहरा है, और इन युवाओं को मत ले जाओ गलत रास्ते पे। कल को यही फिर भस्मासुर बनेंगे आप लोगों की वजह से। मैं यही बताना चाहता था, मेरा वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था कि मैं आपको इन शब्दों की तरफ लेकर के आना चाहता हूं कि ये शब्द क्या है, सुन तो लो। क्या कह रहे हैं इन शब्दों के पीछे, और कैसे कैसे घटिया शब्दावली का प्रयोग करके युवाओं को दिशा विहीन कर रहे हैं ये लोग। देखो इनके शब्दों को, सुनो इनके शब्दों को ध्यान से। और मैं इन सभी बड़े बड़े मेरे माता पिता के समान हैं, चाचा ताऊ हैं, इनसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि आप लोग अपने विवाह शादियों में, पार्टियों में ऐसे गानों का विरोध करें, ऐसे गानों को हटाएं। मत लेकर जाने दें युवाओं को ऐसे रास्तों पे
जो कल तुम्हारे लिए ही कांटा बन जाएं। और आजकल तुम केस सुन भी रहे होंगे, आज वहां पे गला काट दिया, आज पत्नी ने ये कर दिया, आज पति ने वो कर दिया, आज उसके चक्कर में उसको मार दिया, उसके चक्कर में उस प्रेमिका ने ये कर दिया, उस प्रेमी ने ये कर दिया, सब सुन रहे होंगे। ये और कहीं से नहीं आई बातें, ये फिल्मी है, सब फिल्मी, फिल्मों से सुन के, गानों से सुन के ये सब प्रेरित है। अगर प्रेम पूछना है तो कबीर से पूछिए ना, संत कबीर बताएंगे प्रेम क्या है, संत रैदास बताएंगे प्रेम क्या है, नानक साहब बताएंगे प्रेम क्या है, प्रेम किसे कहते हैं। ये दो कोड़े के आदमी थोड़ी ना प्रेम बताएंगे। यही मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि इन लोगों से बचिए जितना बचा जा सकता है, अन्यथा फिर ये कलाकार अपने गायन, अपने शब्दों का चयन दूसरा करें, बदलें अपने आप को और युवाओं को, इस देश को, देश के उत्थान में सहायता करें, मदद करें, युवाओं को सही रास्ता दें। इन्हीं सभी बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।